नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मध्य प्रदेश जेल विभाग और वन विभाग दोनों की भर्ती एक साथ निकल चुकी है। काफ़ी दिनों पहले इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। फॉर्म भी बताया गया था कि 20 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन नहीं भरा जा रहा था। आज से ये फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से चालू हो चुका है। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। उसको हम लोग बात करेंगे ए टू जेड। मैंने एग्ज़ाम सेंटर से लेकर के पिछला कट ऑफ कितना गया है, सिलेबस किस हिसाब से आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा, कितना फिजिकल है, कितना दौड़ है, और सारी चीज़ें बात होंगी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ये जो भर्ती है मध्य प्रदेश की, ये ऑल इंडिया बेसिस पे है। मतलब अगर आप किसी भी स्टेट के हैं, मध्य प्रदेश के बाहर के, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। और भर्ती केवल मात्र 10वीं पास पे है। जी हाँ, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी भर्ती है। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड में जैसे वन विभाग की भर्तियां हैं और उसके साथ साथ जेल वार्डर, ये दोनों विभाग में भर्ती एक साथ निकाल दिया गया है 2023 में। और ये गवर्नमेंट जॉब है, पूरी तरीके से सरकारी है। समझिएगा, 2145 टोटल सीट है। अब अलग अलग विभागों में कितना कितना सीट है वो हम लोग भी थोड़ा सा देखते हैं। उससे पहले इम्पॉर्टेंट जो डेट है वो समझिए। ये जो इम्पॉर्टेंट डेट है ना, इसको ना आप चाहे तो फोटो खींच करके या स्क्रीनशॉट मार करके रख लीजिए। फॉर्म अप्लाई डेट 25 जनवरी से ऑनलाइन के माध्यम से चालू हो चुका है। जी हाँ, ऑनलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है और लास्ट डेट है 8 फरवरी। जी हाँ, 8 फरवरी तक आपको फॉर्म भर देना है। मतलब 8 दिन का समय उधर है और 6 दिन का समय इधर है, तो 14 से 15 दिन। आप कोशिश कीजिए कि लास्ट 30 या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 फरवरी तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से भर और करके कंप्लीट कर लीजिए। एक चीज़ और, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। लड़के हों लड़कियां हों, दोनों एलिजिबल हैं। एक्स सर्विसमैन वाले एलिजिबल हैं, स्पोर्ट्स कोटा एलिजिबल हैं, सभी कोई एलिजिबल है। आगे थोड़ा एलिजिबिलिटी पे भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मान लीजिए एक व्यक्ति 2 बार फॉर्म डाल देता है तो वो गलत है। वो फॉर्म करेक्शन करने के लिए, या फिर मान लीजिए कोई नाम वगैरह का, ईमेल आईडी का कोई मिस्टेक वगैरह है, फॉर्म को अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो 13 फरवरी से फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। कुछ चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा, फॉर्म को करेक्शन कर लीजिए। अगर कोई गड़बड़ियाँ होंगी तो उसको सुधार जरूर कर लीजिएगा। एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे तो 11 मई आपका एग्ज़ाम डेट होने वाला है। एग्ज़ाम कौन सा 11 मई को होगा आगे बात करेंगे। उससे पहले देखिए, भर्ती कई सालों के बाद आ रही है और अच्छे से समझिएगा नहीं तो भरिएगा नहीं, और जब भर नहीं पाइएगा तो सेलेक्ट कैसे होइएगा। भर लीजिएगा तो कैसे सिलेक्शन होगा वो भी तो जानना जरूरी है, वो भी आगे हम लोग बात कर लेते हैं। एज जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। एज जैसे है आपका नॉर्मली 18 से 33 साल, कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल। ये जो होता है ना, ये जनरल कैंडिडेट जो सामान्य वर्ग में है, ईडब्ल्यूएस में है, उनके लिए ये एज बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। कब? 1 जनवरी 2023 को। जी हाँ, यही एज कट ऑफ हर एक कैटेगरी के लिए लागू होगा। अगर आप SC ST में हैं, OBC में है, या फिर अगर आप होमगार्ड में मध्य प्रदेश में ड्यूटी कर रहे हैं, आपके लिए भी यही एज कट ऑफ लागू होगा। मतलब 18 से कम तो कोई होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग में हो। हाँ, अगर आप जनरल में है तो 33 साल तक फॉर्म डालिए। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं, लड़कियाँ, OBC कैंडिडेट, SC ST और संविदा वाले जो भी हैं वो भी 18 साल से 38 साल तक, मतलब इन लोगों को 5 साल की छूट मिल रही है। OBC को, SC ST को, सभी को 5 साल की छूट। ये छूट तब लागू होगी जब आप मध्य प्रदेश के निवासी होंगे, वहाँ का आपके पास रेसिडेंशियल होना चाहिए, वहाँ का आपके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट हो, या लड़कियाँ जो हैं वो अगर मध्य प्रदेश की हैं तब आपको 5 साल की एज में छूट मिलेगी। और अगर नहीं है, किसी अदर स्टेट की हैं, तो आपको 33 साल के अनुसार ही फॉर्म को भरना पड़ेगा। क्लियर हो चुका होगा। अब थोड़ा सा बात करेंगे सीटों के बारे में। 2145 सीट है, 2145 सीट, ये समझिएगा। इसमें ही आपको पूरा A to Z मैं समझा दूंगा बहुत आराम से, और आप इसको समझने के बाद फॉर्म जरूर डालिएगा ऑनलाइन के माध्यम से। देखिए, एक 2145 में सबसे बड़ा जो सीट निकल करके आया वो फॉरेस्ट गार्ड का है। जी हाँ, फॉरेस्ट गार्ड वन विभाग में 1772, 1772 टोटल सीट है। अब अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, और जनरली लोग इसके लिए ही आवेदन करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्म गिरेगा। अगर चॉइस की भी बात करेंगे तो लोग सबसे ज़्यादा इसी को पसंद करेंगे इसमें जाना। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है ना वो बहुत सिंपल रखी गई है,
मात्र 10th पास आप आवेदन कर सकते हैं। 1772 टोटल सीट है। और अगर हाइट और चेस्ट की बात करेंगे तो वो समझिएगा, अगर लड़के हैं तो आपको 163 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए। लड़कों के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट एकदम जरूरी है। अगर लड़कियां हैं तो 150 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप फॉरेस्ट गार्ड में आवेदन कर सकते हैं। लड़के और लड़कियां, हाइट समझ में आ गया होगा। लड़कों के लिए कुछ चेस्ट का रिक्वायरमेंट रखा गया। अगर आप लड़के हैं तो 79 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। 5 का फुलाव रखिएगा, 84 सेंटीमीटर आपका हो जाना चाहिए। लड़कियों के लिए ये सब कुछ नहीं है। उसके बाद अगर आप मान लीजिए फिजिकल में ये आप ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आगे आपका क्या होगा वो मैं बात कर लेता हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम इम्पॉर्टेंट है। लड़के हैं तो आपको 25 किलोमीटर की दौड़ 4 घंटा में दौड़नी पड़ेगी। इसके लिए तैयार रहिएगा। फॉरेस्ट गार्ड वाले जो भी आवेदन करेंगे, लड़के 25 किलोमीटर आपको 4 घंटा में दौड़ना पड़ेगा। और अगर लड़कियां हैं तो 14 किलोमीटर 4 घंटा में आपको दौड़ना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया होगा। इससे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन का आगे मैं बात करूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दौड़ ये सब देख लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म डालिएगा। उसके बाद बात करेंगे फील्ड गार्ड की। जी हाँ, 2145 में एक दूसरा पोस्ट है फील्ड गार्ड। इसमें टोटल 140 सीट निकल करके आया है। और इसमें भी हाइट जो है ना वो फॉरेस्ट गार्ड वाली मांगी जा रही है। 163 सेंटीमीटर लड़कों के लिए है और 150 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए है। चेस्ट की बात करेंगे, लड़कों के लिए 79 सेंटीमीटर लड़कों को चेस्ट रखा गया है। यहाँ भी दौड़ रखी गई है। 25 किलोमीटर की दौड़ आपको 4 घंटे में पूरा करना पड़ेगा। और लड़कियों को 14 किलोमीटर की दौड़ 4 घंटे में पूरा करना पड़ेगा। ये आपका फील्ड गार्ड के लिए हो गया। 140 जो सीट है, सीट के हिसाब से समझिएगा 140 सीट फील्ड गार्ड में है। फॉरेस्ट गार्ड में 1772 है। उसके बाद बात करेंगे जेल प्रहरी की। अब जेल डिपार्टमेंट में हम लोग एंट्री कर लेते हैं। फॉरेस्ट से निकलेंगे, जेल में घुसेंगे। अगर जेल प्रहरी की बात करेंगे तो 200 टोटल सीट यहाँ पर निकल करके आई है। जेल प्रहरी में 200 सीट है। इसके लिए हाइट थोड़ा सा ज़्यादा मांगा गया है, 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। 165 सेंटीमीटर लड़कों के लिए हाइट होनी चाहिए। देखिए, अगर आप एक बात मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपकी हाइट ना 165 से 70 के बीच में है, आप एकदम एलिजिबल हैं किसी भी पोस्ट के लिए। 165 सेंटीमीटर लड़कों की होनी चाहिए, 158 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए हाइट होनी चाहिए। लड़कियों के लिए यहाँ पर देखिए 150 था, लेकिन यहाँ 158 है, 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो यहाँ हाइट का जेल में थोड़ा सा हाइट चाहिए होता है। तो जेल प्रहरी के लिए आपको समझ में आ गया होगा, 158 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए हाइट चाहिए। उसके बाद चेस्ट लड़कों के लिए 83 सेंटीमीटर कम से कम चाहिए। 5 का फुलाव रखिएगा, 88 हो जाना चाहिए। ये जेल प्रहरी के लिए बात कर रहे हैं। और हाँ, जेल प्रहरी में आपका देखिए यहाँ पर आपको दौड़ दिया गया है। दौड़ समझिएगा, थोड़ा सा टफ दौड़ है। 800 मीटर की दौड़ है यहाँ पर जेल प्रहरी के लिए। लड़कों के लिए 2 मिनट 50 सेकेंड का समय दिया जा रहा है, जबकि लड़कियों के लिए यही 4 मिनट। लड़कियों को 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा, जबकि लड़कों के लिए 2 मिनट 50 सेकेंड में 800 मीटर कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप दौड़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके ठीक बाद आपको गोला फेंक हो जाएगा। गोला फेंक में लड़कों के लिए 20 फीट गोला फेंकना है कम से कम। और गोला का जो वजन होगा वो 7 किलो 2.60 ग्राम होगा। और यही लड़कियों के लिए 16 फीट गोला फेंकना है। और लड़कियों के लिए जो गोला होगा वो 4 किलो का होगा। 3 बार आपको मौका मिलेगा, 3 बार में इसको पास कर लेना। अगर पास कर लेते हैं तो फिर आगे एलिजिबल होंगे, लेकिन इन सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। उसके लिए भी बाद में बात कर लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के लिए। इसके लिए भी 33 सीट निकला हुआ है, लेकिन इसमें जो है ना वो ग्रेजुएशन पास आउट कैंडिडेट आवेदन करेंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कीजिए। इसमें जो हाइट है 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। और लड़कियों के लिए 155 सेंटीमीटर है। चेस्ट की बात करेंगे तो 84 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए लड़कों के लिए। 5 का फुलाव रखिएगा, 89 सेंटीमीटर हो जाए। यहाँ भी आपको दौड़ रखा गया है। असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट में 800 मीटर की दौड़ है आपके लिए। 2 मिनट 50 सेकेंड में लड़कों के लिए है, ये मेल है। ठीक है, और लड़कियों के लिए 4 मिनट का समय दिया जाएगा, फीमेल। अगर आप दौड़ क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपको यहाँ भी गोला फेंक लिया जाएगा। 20 फीट आपको गोला फेंकना है। 7 किलो 0.260 ग्राम का गोला है, और जिसको 20 फीट लड़कों को फेंकना है।
और लड़कियों के लिए 4 किलो का गोला और 16 फीट तक फेंकना है, 3 बार आपको मौका मिलेगा। ठीक है, देखिए ये दौड़ और जो गोला फेंक वगैरह है, इससे पहले सभी लोगों का रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम होने के बावजूद ही आप दौड़ में जाइएगा या गोला फेंक में जाइएगा। और रिटन एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड में जाइए, फील्ड गार्ड में जाइए, चाहे जेल प्रहरी में, चाहे असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट में जाइए, सभी के लिए यही सिलेबस रहने वाला है। सामान्य ज्ञान से 20 नंबर का सवाल रहेगा, 20 प्रश्न आपको टोटल देखने को मिलेगा। जी हाँ, 20 सवाल 20 नंबर का। सामान्य हिंदी रहेगा, सामान्य अंग्रेजी से सवाल रहेगा, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान, सभी क्लास 10th लेवल का सवाल रहेगा, एकदम नॉर्मल जो हम लोग जनरली कंपटीशन में तैयारी करते। अगर आप इसके लिए तैयारी करें तो आप पुराने साल का 2-3 साल का इसका पेपर निकालिएगा। और तो और अगर आपको तैयारी अच्छे से करना है ना, तो वेबसाइट मध्य प्रदेश जेल गार्ड वाला या जेल प्रहरी वाला जो भी है फॉरेस्ट गार्ड का, आप वेबसाइट पे जाइएगा और वहाँ पर आपको इससे जुड़ा हुआ मॉडल पेपर देखने को मिल जाएगा। उस मॉडल पेपर को भी आप डाउनलोड कीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का सवाल आ रहा है। ठीक है, तो 20-20 नंबर का एग्जाम होगा, टोटल 100 नंबर का आपका एग्जाम हो जाएगा, 100 सवाल रहेगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट है, सामान्य वर्ग वाले, कम से कम 33% नंबर आपको लाना पड़ेगा पास होने के लिए, तब आप दौड़ के लिए या गोला फेंक के लिए जाइएगा। और अगर यही SC/ST कैंडिडेट है तो आपको 23% नंबर लाना होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये रिटन एग्जाम सभी को देना और ये सबसे पहला स्टेप है। आपका फॉर्म भराएगा, फॉर्म भराने के बाद आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, आपको रिटन देना है। अगर आप रिटन में इतना नंबर लेकर के आ गए, 2 घंटे का रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं बताया गया होगा या नहीं होगा, ऐसे जनरली नहीं होगा रिटन एग्जाम नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग अगर इसमें नहीं होता है तो आपको इतना नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप इतना नंबर लेकर के आ जाएंगे तब आप आगे आपकी दौड़ होगी। दौड़ के लिए आपको बाद में बुलाया जाएगा। जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको मध्य प्रदेश में ही इतने जगह हैं, 17 जगह है। इन 17 जगहों में देखने को मिलेगा, जैसे भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, खंडवा, सीधी, रीवा, बैतूल, बालाघाट, कटनी, छिंदवाड़ा, ये सब जगह में ही आपको मध्य प्रदेश में। तो फॉर्म अदर स्टेट के डाल रहे हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिएगा कि आपको मध्य प्रदेश में ही जा करके एग्ज़ाम वगैरह जो भी क्वालिफाई से रिलेटेड जो भी आपका स्टेप होगा, दौड़ है और चाहे एग्ज़ाम है, वो सारा कुछ मध्य प्रदेश में होगा। तो ये आपको लगभग समझ में आ गया होगा। और हाँ, थोड़ा सा प्रीवियस कटअप के बारे में बात करेंगे। जैसे इसकी जो भर्ती है बहुत सालों बाद आ रही है, 2017-18 के बाद ये भर्ती निकल कर के आई है। और अगर 2017-18 की हम कट ऑफ की बात करेंगे तो जनरल में लगभग 65 नंबर गया था, OBC में 55 के लगभग में, और SC/ST में आप 50 से 45 के लगभग में ये पिछले बार का कट ऑफ गया हुआ था। ठीक है, अब अगर इस बार आप तैयारी कर रहे हो तो भर्ती भी आई है 5-6 साल के बाद। और अगर आप इस बार की बात करेंगे तो लड़के भी बहुत तेज हो चुके हैं। तो अब 100 नंबर का पेपर है, तो अब हमारे हिसाब से कम आप 77 से 80 के ऊपर रहिए। 77 मतलब मिनिमम मान करके चलिए, इसलिए कि कंपटीशन इस बार टाइट है, लोग मतलब ज़्यादा तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। तो इस बार अगर आप जनरल में हैं तो 77 से 80 मानिए, और OBC वाले 55 तो इस बार भूल जाइए, इसलिए कि OBC और जनरल में बहुत अंतर नहीं देखने को मिलेगा आपको। अगर OBC में आप हैं तो आप भी कम से कम 70 से लेकर के 80 मान करके चलिए, इसी के बीच में ही आपका भी रहेगा लगभग। हाँ, SC/ST वाले अगर हैं तो आप जनरल वाला जो पिछले साल का कट ऑफ था उसको मान करके चल सकते हैं, 70 के लगभग में मान करके चलिए कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस बार। और अगर आप 70 पे ले आते हैं ना, तो जो रिटेन का जो मेरिट बनेगा ना, और रिटेन का मेरिट और प्लस दौड़ का मेरिट, ये दोनों मिला करके फाइनल मेरिट बनेगा। और जितना अच्छा परफॉर्मेंस आपका रिटेन में रहेगा उतना आपका ज़्यादा चांस बनेगा, क्योंकि ये जो दौड़ है ना, 25 किलोमीटर दौड़ 4 घंटे में, ये दौड़ नहीं है, ये पैदल चाल है, तो इसको कोई भी निकाल लेगा। बस इसमें आपको उपस्थित होना है, प्रेजेंट हो जाइए, फॉरेस्ट गार्ड में आपकी नौकरी एकदम कन्फर्म हो जाएगी। और अब पैसा वैसा तो आगे बात कर ही लेते हैं। सैलरी की 19,500 रुपये से लेकर के 62,000 रुपये तक की सैलरी बनेगी। 19,000 मिनिमम है, जो सैलरी बनेगी ना वो आपको 30,000 प्लस बनेगी। बहुत सारा अलाउंस वगैरह इसमें मिलता है, बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है, और 30,000 के लगभग में। और क्लास 10th लेवल पे गवर्नमेंट जॉब बहुत कम आ रही है। और आप इस फॉर्म को जरूर डालिएगा। फॉर्म का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से आवेदन कर लीजिएगा। और कुछ फॉर्म फी लग रहा और 600 रुपये के लगभग में जनरल वालों को लग रहा है, तो वो सब सारी चीज़ें देख लीजिएगा।
वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।